कि हर जीव शूद्र है, हर जीव वैश्य है, हर जीव क्षत्रिय है और हर जीव पंडित है। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे। गुरुदेव, एक प्रश्न है, जैसे सामाजिक वर्ण व्यवस्था की क्या पद्धति है, क्या इसका उद्देश्य है, जैसे इसको थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश करें, इस पर प्रकाश डालें। देखो, हमारी समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाती है। जन्म लेते ही हमारी वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है और वैसे तो कर्म के आधार पर लोगों का बंटवारा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, 4 वर्ण की जो व्यवस्था है वो मैंने की है। चातुर्य वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। तो ये 4 वर्ण की जो ये जो व्यवस्था है वो मैंने की है। जैसे जो ज्ञानी है, जो संसार को उपदेशित कर रहा है, संसार को ज्ञान दे रहा है, उसको पंडित कहा गया। इसके बाद में जिसने हमारे समाज की रक्षा की, उनको क्षत्रिय बना दिया, और जिन्होंने संसार के पालन के लिए व्यवस्थाएं की, उनको वैश्य बना दिया, और जिन्होंने संसार की सेवा की, सेवा के आधार पर उनको शूद्र की संज्ञा दी गई। तो एक तो व्यवस्था ये थी। दूसरी व्यवस्था ये है, अगर आध्यात्मिक तरीके से अगर इसको देखें तो हर प्राणी का जो शरीर है वो भी शूद्रवत है। कैसे? जैसे उसके पैर हैं, पैर शूद्र की संज्ञा में आती है। पैरों से थोड़ा ऊपर आइए पेट की तरफ, तो इसमें खाने पीने का सामान इकट्ठा होता है, इसको वैश्य की उपमा दी गई है। और इससे थोड़ा और ऊपर उठ के देखें भुजाओं को, तो भुजा हमारी, हाथ हमारे रक्षा का कार्य करते हैं। ये तो जो भुजा हैं ये क्षत्रियों की व्यवस्था है। और इसके बाद में ये जो मस्तिष्क है जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ये पंडित है, ब्राह्मण नहीं, इसको पंडित कहें, ये जिसको ज्ञान है। क्योंकि महाराज दशरथ को भी पंडित कहा गया। ब्राह्मण और पंडित में भी कोई भेद है क्या? जी, महाराज दशरथ को भी पंडित कहा गया। क्यों? कि वो पूर्ण ज्ञानी थे, ज्ञान था उनको। सुमंत जी ने कहा कि महाराज तुम पंडित ज्ञानी। जब वनवास हो गया था, वनवास में जब महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए तो उन्होंने कहा महाराज आप तो पंडित हो, आप तो ज्ञानवान हो। अब यह बात ब्राह्मण की आती है, तो जानाति ते ब्रह्म सो ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने, जो ब्रह्म को जान लेता है उसको ब्राह्मण कहा गया। पंडित अलग है, पंडित ज्ञानी को कहा सकता है, पंडित किसी भी जाति का हो सकता है, विद्वान को पंडित कहा गया है। लेकिन जानाति ते ब्रह्म सो ब्राह्मण, जो परमात्मा को जान लेता है, जो ब्रह्म को पहचान लेता है, उसको ही ब्राह्मण की उपमा दी गई। ब्रह्म को तो कोई भी जान सकता है, वो ब्राह्मण हो जाए। हाँ, जो परमात्मा को पहचान लेता है वो ब्राह्मण ही है। लेकिन अगर यहाँ से अगर देखें, ये हमारा जो मस्तिष्क है ये पंडित की उपमा आता है। ठीक है, पंडित, इसमें ज्ञान भरा हुआ। एक व्यवस्था
ये शरीर के द्वारा वर्ण व्यवस्था भी होती है। तीसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि हर जीव शूद्र है, हर जीव वैश्य है, हर जीव क्षत्रिय है और हर जीव पंडित है। कैसे? हर दिन में, एक दिन में उसे सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे प्रातःकाल उठता है, अपनी दिनचर्या बनाता है, तो अपने मलमूत्र को साफ उसको खुद ही को करना है। मलमूत्र की व्यवस्था, सफाई की उसको खुद को करनी पड़ती है। तो उस समय वो क्या बन जाता है? शूद्र। उसके बाद में अपने खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए जुट जाता है। उस समय वो क्या है? वैश्य। अपने शरीर की रक्षा करता है तो क्षत्रिय। और फिर ज्ञान के द्वारा परमात्मा की उपासना करता है, संध्या वंदन करता है थोड़े से समय में, तो उस समय उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। क्योंकि ये व्यवस्था, इसमें कुछ वेदों का भी इसी तरीके से दे रखा है, जैसे एक वेदी पढ़ने वाला, दो वेदी पढ़ने वाला, चार वेदी पढ़ने वाला चतुर्वेदी कहते हैं। नहीं, ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। इसको ये वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। ये जिन जिन ऋषियों के द्वारा उत्पत्ति हुई है उनको ये उपमा दी गई है। कोई चतुर्वेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई दत्तात्रेय है, कोई मुदगल है, कोई वशिष्ठ है। तो जिन जिन ऋषियों के द्वारा, जे ब्राह्मणों की, अन्य अन्य जातियों की जो उत्पत्ति हुई है ऋषियों के द्वारा, वो व्यवस्था थोड़ी हट के अलग है। उसमें ये वर्ण व्यवस्था से तालमेल नहीं रखती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो केवल हमारे शरीर के आधार पर, हमारे कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई। वर्ण में फिर आजकल जैसे जिस तरीके से विभाजित किया जाता है, ये कहाँ तक सही है? ये जो विभाजित किया गया है ये गलत है। ये तो केवल राजनीति का दौर है, और इस राजनीति के दौर में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ में तो वर्ण व्यवस्था यही है कि हर जीव, जैसे हमारे पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र के उत्पन्न होते समय हमने उसकी सफाई सुफाई ये सारी सब करते हैं, उसमें गंदगी से जब वो बाहर निकलता है तो गंदगी की सफाई कौन करता है? उसके माता पिता ही तो करते हैं। माता पिता जिस समय उसकी सफाई करते हैं तो उस समय वो क्या कहलाएंगे? शूद्र। सफाई जो कर्मचारी, जो सफाई करने वाला है, मलमूत्र की सफाई करता है, उसी को शूद्र की उपमा दी गई है। तो जैसे हम अपने बालक की सफाई करते हैं, सुबह नहवाते हैं, कपड़ा पहुँचते हैं, तो वो क्या है? हम लोग शूद्र ही तो हैं। फिर बालक के भोजन की व्यवस्था करते हैं, खान पान की व्यवस्था में लग जाते हैं, तो उस समय हम क्या है? वैश्य। और इसके बाद में जब उसको ज्ञान देते हैं, क्या देते हैं? या उसकी रक्षा करते हैं, उस समय पहले उसकी रक्षा करें तो हम लोग क्षत्रिय हो गए, और क्षत्रिय फिर उसको ज्ञान दिया। ज्ञान किसका देते हैं? उसको माता पिता बालकन पढ़ावई, उदर भरे से धर्म सिखावई। हम उसे पेट पालने के लिए उसे ज्ञान देते हैं। उस समय जब बालक को हम ज्ञान देते हैं उस समय हम क्या है? पंडित। जब उसकी रक्षा की उस समय क्षत्रिय, जब उसका मलमूत्र साफ किया उस समय शूद्र, और जिस समय उसको उसकी रक्षा की उस समय हम क्षत्रिय। ऐसे ही जो बालक जो बड़ा हुआ है ऐसे ही वो उसी स्थिति में जाएगा। तो वो भी कहने का मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर की गई है। जीव का कर्म है, जीव का दिनचर्या के ऊपर हमारी वर्ण व्यवस्था है। और ये समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, आजकल राजनीति के दौर चल रहा है, तो अपने अपने हिसाब से लोग बांट रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से इसका बंटवारा करते हैं, क्योंकि राजनीति वोटों की, जो जितना लोगों को इकट्ठा कर लेता है उसको उतना ही लाभ मिल जाता है। जय जय।